तो इसी खबर पर दो सहयोगी हमारी सोनीपत से और कैथल से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले राम, आपके पास आना चाहूंगा, परीक्षा की तैयारी किस तरीके से की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज जो है बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के इंतजाम जो है मुकम्मल किए जा चुके हैं। और बात करें तो 85 आज परीक्षा केंद्र जिला स्तर पर बनाए गए हैं। करीबन 35,973 विद्यार्थी आज जो है परीक्षा देंगे। खास तौर पर बात करें तो जिले में धारा 144 जो है परीक्षा केंद्रों के नजदीक लगाई गई है। किसी भी फोटोस्टेट की दुकान खोले जाने को लेकर भी प्रतिबंध रहेगा। खास तौर पर जिस प्रकार से परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की भी ड्यूटी है, पुलिस प्रशासन भी, और साथ में पुलिस राइडर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि नकेल जो है नकल पर नकेल कसने को लेकर भिवानी बोर्ड द्वारा जो है इस बार विशेष प्रकार की तैयारी है। खास तौर पर इस बार प्रश्न पत्रों पर जो है QR कोड लगाया गया है, और कोई भी पेपर अगर वहां से लीक होता है या कोई पेपर लीक करवाता है तो उसकी जानकारी सीधे भिवानी बोर्ड में पहुंच जाएगी। इस तमाम प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्था जो है एडवांस जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास है। खासतौर पर इस बात जो है तीसरी आंख की निगरानी में परीक्षा रहेगी, और क्योंकि काफी सेंटर है और वहां पर इस बार जो है ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया जा रहा है और इस प्रकार की व्यवस्था जो है की गई है। और खास तौर पर बात करें तो प्रशासन द्वारा अलग अलग जगहों पर जो है ये जो निरीक्षक हैं वो लगाए गए हैं, और जो समय समय पर अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे और निगरानी करेंगे। और कोई भी अगर इस प्रकार की नकल से संबंधित कोई सामग्री अगर मिलती है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। साथ में क्लास टीचर या फिर जो बच्चा परीक्षार्थी जो है मौके पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा जाएगा। तो मनोज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिले की तो कैथल जिले के अंदर लगभग 75 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। और बात करें कैथल की तो 51 कैथल के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसी के साथ 41 बात करें 14 परीक्षा केंद्र की तो गोला में बनाए गए हैं, और 10 जो परीक्षा केंद्र है जहाँ विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है वहाँ 10 जो केंद्र है वो कलायक भी बनाए गए हैं। और तो हम बात करें टोटल तो 34,099 जो परीक्षार्थी है वो आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, जिसमें से अगर हम बात करें तो 10वीं की तो 18,088 जो 10वीं क्लास के जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। और बात करें 12वीं की तो 16,011 जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। इसी को लेकर जो 75 टीमें है वो परीक्षा केंद्र में बना दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सुरक्षा की जो पुख्ता प्रबंध है वो पूरे कर लिए गए हैं, ताकि कोई भी नकल वाला कोई भी विद्यार्थी नकल न करते, और जो बाहर से अगर कोई भी नकल डालने के लिए आता है तो पुलिस जो सुरक्षा है उसको पकड़ने में कामयाब होने के लिए जो लगभग 144 धारा जो लागू की गई है। आसपास की बात करें तो सभी आसपास की जो दुकानें वो बंद करवा दी गई है, ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर नकल ना पहुंचा सके। उसी को लेकर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। आप जो ये स्कूल है जो अभी कुछ ही देर में जो परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। और बार की अगर हम बात करें तो लगातार बड़े पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि जो परीक्षार्थी है वो नकल करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब की बार कैमरे की नजर में अब की बार जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और बड़े कैमरे की निगरानी से तीसरी आंख की नजर से ही जो पुलिस पुख्ता प्रबंध और जो नजर रखती हुई दिखाई देगी। जी मनोज, अगर बात किया जाए तो ये परीक्षा जो है 2 पालियों में संपन्न होंगे, क्या एक ही पाली में? बिल्कुल, देखिए बात करें तो 12:30 के अंदर जो परीक्षा है ये 10वीं ये और प्लस टू की शुरू होने जा रही है। उसी को लेकर ही लगातार जो पर्चे की अगर हम बात करें विद्यार्थियों के रोल नंबर और कौन सी कक्षा में किस बेंच पर किस विद्यार्थी का जो पेपर है वो भी यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी जो विद्यार्थी बात करें 10वीं की या 12वीं की कोई भी विद्यार्थी मतलब इससे जो उसमें ना रहे कि उसको साफ पता चल जाए कि ब्लॉक बी में या ब्लॉक सी में या ब्लॉक ए में उसका एग्जाम है। उसी को लेकर जो स्टाफ की अगर हम बात करें तो स्टाफ भी नियुक्त कर दिया गया है उसी को लेकर, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को। राम, आपके पास आना चाहूंगा, धारा 144 की बात कही गई है कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के इर्द गिर्द अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा अगर व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसके विषय में क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से अगर बात करें तो परीक्षा के मद्देनजर जिला उपायुक्त द्वारा धारा 144 करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला में जहां जहां परीक्षा केंद्र है वहां के नजदीक जो है धारा 144 लागू गई है, उसका एक दायरा है वो निर्धारित किया गया है और वहां पर फोटो स्टेट या इस प्रकार से कोई बुक शॉप है तो उनको बंद करने के आदेश जो है वो जारी रखे गए हैं, क्योंकि नकल रहित परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन पूरी। यमुनानगर से देवीदास जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवीदास, आपसे आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ है आपके पास अपडेट परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, यदि यमुनानगर के बात करते समय मैं डीओ ऑफिस में खड़ा हूँ, जहाँ हमारी डीओ से बात हुई है, नोडल ऑफिसर से बात है। उन्होंने कहा कि इस बार जो नकल को लेकर के कड़े इंतजाम है, क्योंकि जो टीमें फ्लैंग स्क्वाड की टीमें बराबर जो है वो रेड भी करते रहेंगी और चेक भी करती है। इसके अलावा बताया गया कि यहाँ पर 60 परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं और 12,000 विद्यार्थी हैं। 1 बाय 1 मॉनिटरिंग रखी जाएगी, तीसरी आंख का भी पहरा रहेगा और किसी भी आदमी को इजाजत नहीं होगी कि वो परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर कर सके। जी धारा 144 भी लगाई गई है, इसके विषय में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर रहता था कि जब भी परीक्षा होती थी तो कॉपिंग हो जाती थी या अंदर से नकल का रहता था, उसके लिए भी स्पेशल QR कोड लगाया गया है। और धारा 144 है, किसी को भी जो है परीक्षा केंद्र के जो बाहर कोई फोटो स्टेट की या कोई ऐसी दुकान नहीं होगी, ना ही 5 से ज्यादा व्यक्ति होंगे। जो भी होंगे पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो इसको कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद है, पुलिस का अलग से जो है मॉनिटरिंग रह रही है और जो शिक्षा विभाग है ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता कि इस बार जो है उनके ऊपर रोक लगे या कोई भी आदमी कॉपी कर सके। जी मनोज, आपके पास आना चाहूंगा कि क्या कुछ अपडेट आपके पास है एग्जाम को लेकर? तो देखिए, अभी कुछ ही देर में बात करें तो लगभग 12:30 पर जो एग्जाम है वो अभी शुरू होने जा रहा है। उसी को लेकर जो स्टाफ है वो अपनी तैयारियों में लग चुका है। हर एक क्लासरूम में जाकर जो रोल नंबर है वो लगातार चेक किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ में ही वहीं पर अगर हम बात करें बिल्डिंग में या बात करें एंट्री के समय, विद्यार्थियों को उसके बारे में बता दिया जा रहा है कि आपका रोल नंबर कक्षा में है और वहां पर आपका एग्जाम होगा। जी जगदीप, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास एग्जाम को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिले भर में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 6 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जिसमें 4 झज्जर जिले के एसडीएम शामिल हैं और झज्जर के डीसी है जो उपायुक्त महोदय वो एक में और एक में डीओ। 6 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए, 55 परीक्षा केंद्र हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वहाँ की कोई भी जीरो की, फोटो स्टेट की, इस तरह की जो भी दुकानें सबको बंद कर दिया जाएगा और 100 मीटर के एरिया में कोई भी व्यक्ति, बाह्य व्यक्ति का कोई प्रवेश नहीं होगा, ताकि नकल रहित परीक्षा करवाई जा सके। आपको यह भी बता दें कि उपायुक्त महोदय का कहना है कि यह परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, ये बच्चे की जिंदगी को बनाती है, ये जिंदगी के बताती है कि परीक्षा शिक्षा को लेकर कितना दमखम है। तो इसलिए ये परीक्षाएं नकल रहित होंगी, उतना ही अच्छा होगा। और बिल्कुल प्रशासन का कड़ा वादा है कि जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सबके आसपास पुलिस को लगाकर धारा 144 लगाकर बिल्कुल नकल रहित ये परीक्षा करवाई जाएगी। बिल्कुल राम, एक बात ये सामने आई थी इससे पहले कुछ दिन की, QR कोड की बात कही जा रही थी कि हर एक सेंटर का QR कोड होगा कॉपी पे। क्या ये व्यवस्था की गई है? अगर कोई नकल करवाता है, अगर वो कॉपी गलती से भी बाहर आ जाती है तो उस QR कोड के माध्यम से आ जाएगा कि फला जो पेपर है यहीं से लीक कराया गया है। क्या ऐसा है क्या प्रावधान? खास तौर पर बात करें तो भिवानी बोर्ड द्वारा जिस प्रकार नकल रहित परीक्षा करवाने को लेकर प्रतिबद्ध है, तो ऐसे में जो है सेंटर वाइज जो है QR कोड जो है वो रिलीज किया गया है, ताकि ये पहचानने में और ये आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सके कि किस सेंटर से कौन सा पेपर जो है वो लीक हुआ है और ऐसे में अगर किस क्लासरूम से या किस जगह से ये पेपर लीक हुआ, ताकि इसकी जानकारी भिवानी बोर्ड में पहुंच सके। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्था जो इस बार की गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और ऐसे में जो है लगातार भिवानी बोर्ड जो है तकनीकी शिक्षा के तौर पर जो है आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर बात करें तो ये एक कितना कारगर होगा ये तो देखने वाला समय होगा, क्योंकि आज जो है बोर्ड की परीक्षाएं हैं, पहला दिन है। पहले दिन में किस प्रकार क्या वाकई जो QR कोड है वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये भी धरातल पर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल देवीदास जी, आपके पास देवीदास आना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा कि ये जो QR कोड वाला जो फंक्शन नया आया है, तो क्या ये
किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या अभी सिर्फ ये बातें जो है सिर्फ किताबी ही रह गई हैं? जी बिल्कुल, यदि बात करें क्योंकि सरकार ने और अधिकारियों ने तो प्रयास किया, जो क्यूआर कोड है वो लगाया जाएगा। बेसिकली क्या था, जब पहले कॉपिंग होती थी तो यही नहीं पता चल पाता था कि जो पेपर कहाँ से लीक हुआ है, प्रश्न पत्र कहाँ से आया और किसके पास पहुंचा। अब जिस भी सेंटर से पर्चा लीक होगा वहां से प्रॉपर जो है मैसेज पहुंच जाएगा और जो दोषी है उस तक जो है पुलिस और जो उसकी कार्रवाई जल्दी पहुंच पाएगी और ये भी पता चल पाएगा कि किस आदमी ने मदद की है। बाकी जो आने वाला समय परीक्षा शुरू होगी तो पता करेंगे कि लोग इसका फायदा बिल्कुल उठाते हैं, कहीं पता चल जाएगा कि कौन है आरोपी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से जानकारी दी। तो अभी हम आपको बता रहे थे एग्जाम शुरू हो गया है। इस बार का एग्जाम नकल विहीन कराने की पूरी तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। नकल करते अगर आप पाए गए तो आप ठीक नहीं होगा ये आपके लिए। बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे, उधर भिवानी शिक्षा बोर्ड ने इस बार बोर्ड परीक्षा में नकल को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बोर्ड का पेपर लीक न हो इसके लिए विशेष क्यूआर कोड प्रश्न पत्र पर अंकित किए गए हैं। इन क्यूआर कोड से कैसे नकल पर लगाम लगेगी इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी दी। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की, सुनिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आगाज आज से शुरू हो रहा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष वीपी यादव हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, क्या कहिएगा, जो आज से परीक्षाएं की क्या तैयारियां? आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इसके अंदर आज 6,32,000 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा को देंगे और 1,475 हमने सेंटर्स बनाए हैं। हर सेंटर पर बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से मुस्तैद है वहां पर और धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ में ही हर बच्चे की फ्रिस्किंग की जाएगी। बाहर और अंदर दोनों ही स्तर पर बहुत अच्छे और चाक चौबंद प्रबंध और पुख्ता इंतजाम है। नकल रहित परीक्षाओं के संचालन के लिए सर इस बार बोर्ड ने क्या नया कदम उठाया? इस बार जो हमने अक्सर देखने को मिलता था, जब क्वेश्चन पेपर बाहर आउट हो जाता था तो उसके सॉल्यूशन बन के आते थे और तब जो है नकल शुरू होती थी। लेकिन इस बार हमने हर विद्यार्थी के लिए एक अलग तरह का क्वेश्चन पेपर है, आप ये मानकर चलिए। इन द सेंस हमने क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया है। प्रश्न पत्र के हर पेज के ऊपर 2 जगह क्यूआर कोड अंकित है और 3 जगह वर्टिकल कॉलम के अंदर अल्फा न्यूमेरिक कोड अंकित है। यानी हर बच्चे के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर है। अगर उसकी कोई फोटो खींचकर उसको वायरल करने की कोशिश करेगा तो तुरंत बोर्ड को पता चल जाएगा कि किस सेंटर से वो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, किस विद्यार्थी का वो क्वेश्चन पेपर था। तो इस तरह की कोई भी जो चालाकी है वो काम नहीं आएगी। ये थे विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष वीपी यादव। इन्होंने बताया कि नकल रहित परीक्षाओं के लिए तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बाकायदा सेंटरों पर धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र पर क्यूआर कोड भी अंकित किए गए हैं ताकि पेपर लीक न हो सके। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।